जय श्री श्याम भक्तों, आज हम बात करेंगे तुलसी मैया की, जिससे हमारे घर में बरकत आती है। अगर व्यापार में नुकसान है तो उससे दूरी हो जाती है। कैसे हमें पूजा करनी चाहिए, क्या विधि विधान है। वैसे ज़्यादा अगर हम लंबा चौड़ा विधान रखेंगे तो वो डेली यूज नहीं हम कर सकते हैं। अगर हम सिंपल से विधान से ही हमारे घर में ये सारी सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य अगर आ जाती है तो इसमें कोई हानि नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्ग सभी के घर में जो है सभी ये चीज़ें अपनाया करते थे कि तुलसी से हमें फ़ायदा कैसा मिले। सिर्फ तुलसी ही सभी के घर में हुआ करती थी और तुलसी से ही जो है सारे रोग मुक्त और जो धन की कमी होती थी वो सारे निजात मिल जाता था, सिर्फ एक तुलसी के पौधे से। अगर तुलसी के पौधे के नीचे कोई पौधा मिल जाता है, कौन सा पौधा है वो भी मैं आपको बताऊंगी, अगर वो आप रख लेते हैं तो कहते हैं सोने पे सुहागा, यानी कि पैसे आने के रास्ते बन जाते हैं। ऐसे हमारे दादी नानियां भी कहा करती थी, सभी के घर में ये चीजें हुआ करती थी। आज हम तुलसी माता को भूल चुके हैं घर घर में, तो हमें कई चीज़ों की जो है नुकसान उठाना पड़ता है। अगर है तो उसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। आप अगर है और उसमें गलती कर रहे हैं तो उससे भी जो है हानि उठानी पड़ जाती है। तुलसी मैया रोग नाशक तो है, साथ में जो कोई ऊपर की अगर चीजें होती है, जैसे कोई नेगेटिव अगर ऊर्जा घर में आती है तो उसे भी वो रोक लेती है। आपको ध्यान होगा आज भी कई घरों में गाँव में जो है आंगन के अंदर तुलसी होती है, और अब तो जो वास्तु अनुसार मकान बनवाते हैं वो अपने आंगन के अंदर तुलसी ही रखवाते हैं, ऐसी वो व्यवस्था करने लग गई। देखिए पहले हमारे जो घर हुआ करते थे ना, कच्चे घर हुआ करते थे, मिट्टी के घर हुआ करते थे, लेकिन उस टाइम भी जो है तुलसी वो आंगन में रखा करते थे। घर में इतनी सुख शांति हुआ करती थी, घर में भरपूर मात्रा में सोना चांदी भी हुआ करता था, घर में भरपूर मात्रा में सुख शांति भी हुआ करती थी। आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर पैसा है तो आदमी शरीर से कुछ खा पी नहीं सक रहा है, बीमारियां ने घेरा हुआ है। और अगर घर में 4 आदमी है तो उनके बीच में जो है मनमुटाव भी बहुत ज़्यादा होते हैं। पहले 50-50 आदमी एक घर में रहते थे, आजकल सिर्फ 2, 3, 4 इतने ही आदमी रहते हैं, उसके अंदर भी मनमुटाव रहता है। पहले 50 आदमियों के अंदर भी मनमुटाव नहीं होता था। ये सभी को पता है कि पहले 5-5 बेटे हुआ करते थे, उनके भी 5-5 बच्चे हुआ करते थे, कितने सारे बच्चे हुआ करते थे। और एक बड़े जो घर में बुजुर्ग हुआ करते थे उन्हीं की ही चलती थी और उनके हिसाब से जो है घर चलाया जाता था। घर में अगर सुख शांति नहीं है या व्यापार में अगर हानि हो रही है या फिर कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है तो हम तुलसी मैया की पूजा कैसे करें। तुलसी जी की पूजा करते टाइम पे एक चीज का ध्यान रखें, आप शुद्ध अवस्था में हो, स्नान आदि से निवृत्त हो करके आप तुलसी की क्यारी में जल दें। जल भी मांजा हुआ बर्तन हो, अच्छे से साफ सुथरा जल हो, फिर उसमें डालें। हफ्ते में 6 दिन डालते हैं, 7वें दिन जल नहीं डालते हैं। वो 7वां दिन है रविवार। आजकल तो ऐसे कहने लग गए, नहीं संडे को भी डालिए, पर अगर हम अपने ग्रंथों के हिसाब से चले तो वहां पर संडे के दिन मना किया हुआ है, यानी कि रविवार के दिन तुलसी की क्यारी में जल नहीं डालना चाहिए। और द्वादशी के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए। द्वादशी जो एकादशी आती है उसके बाद जो द्वादशी आती है उसके दिन भी जो है जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। हम इन चीजों को गलती कर देते हैं। संडे के दिन भी आजकल लोग पत्ते तोड़ लेते हैं या फिर द्वादशी के दिन पत्ते तोड़ लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा होने की बजाय उल्टा हो जाता है, बीमारियां आने लग जाती है, घर में कलह रहने लग जाती है, व्यापार में नुकसान होने लग जाता है। तुलसी मैया विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। कहा जाता है कि अगर वीरवार के दिन सुबह स्नान करके सुबह सुबह अगर आप जल की तुलसी की क्यारी में जल दे करके और वहां से आप 2 पत्ते भी तोड़ करके अगर भगवान विष्णु के सामने या फिर शालिग्राम जी अगर आपके घर में है उनके सामने रखते हैं
तो घर में सुख शांति आने लगती है, यानी कि धन के मार्ग खुलते हैं, धन आने लग जाते हैं। नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी लगने लग जाती है। संतान जिनको नहीं है, संतान होने लग जाती है। ये है हमारी तुलसी मैया की कृपा। और जहां विष्णु जी होते हैं वहां लक्ष्मी जी अपने आप आ जाती है। एक काम और हमारी दादी नानियां करती थी, वीरवार के दिन सुबह सवेरे, जब शुक्ल पक्ष होता है ना, तब की बात है, सुबह सवेरे स्नान करके पीले कपड़े पहनती हैं। पीले कपड़े तो वीरवार के दिन हर कोई पहनना चाहिए, ऐसे कहा जाता था। इससे हमारी बुद्धि अच्छी रहती है। पीले कपड़े पहनकर तुलसी की क्यारी में जल डाल करके रोली चावल जैसे लगाए जाते हैं वैसे आप लगाएं। मोली चढ़ाएं थोड़ी सी वस्त्र के उसके ऊपर, वस्त्र के रूप में मोली चढ़ाई जाती है। गुड़ बाहर चिपकाते हैं, तुलसी के ऊपर ना चिपकाएं क्योंकि चींटियां आ जाती है। थोड़ा सा गुड़ भी लगाया जाता है मीठे के रूप में। और उसके बाद कहते हैं तुलसी में से थोड़ी सी जड़ अगर निकाल करके उसे धो करके पीले कपड़े के ऊपर मंदिर में रख दिया जाए, कहते हैं साक्षात विष्णु लक्ष्मी होती है। अगर किसी को ऐसी कोई परेशानी है पैसे के मामले में, धन के मामले में, घर के सुख शांति के मामले में या फिर बच्चे के मामले में, तो ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग किया करते थे कि उसमें से थोड़ी सी जड़ निकाल करके और उसे पीले कपड़े में रख करके और उसे धूप दीप दिखाया करते थे। और उसके बाद फिर उसे बांध करके जब 1 हफ्ते तक आप पूजा कर लें, या फिर वहाँ पर अगर आप रख सकते तो वहीं रखें, नहीं तो आप तिजोरी में ये सोच करके रखें कि हमने साक्षात विष्णु लक्ष्मी यहाँ पर स्थापित किया है। बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं ये चीज़ें, कहीं भटकने की हमें आवश्यकता नहीं है। हमारे घर में ये चीज़ें हुआ करती थी। आज हम इन सब चीज़ों को भूल चुके हैं और न जाने क्या क्या कर रहे हैं। तुलसी माता को सुबह जल सींचा जाता है, शाम को देसी घी का दीपक जलाया जाता है। अब दीपक जलाते टाइम पे भी एक चीज का ध्यान रखें, जमीन में दीपक ना रखें। या तो कोई जैसे ईंट वगैरह है वो रख ले, कोई दीपक नीचे रख सकते हैं, या फिर कोई चावल के दाने आप नीचे रख सकते हैं। कभी भी दीपक को नीचे जमीन में रख करके नहीं जलाना चाहिए, इससे भी दोष उत्पन्न होता है। देखें आप घर के आगे जब तुलसी आपने रख रखी है और उसके बाद आप उसको धूप दीप दिखाते हैं, शाम के टाइम पे सुबह के टाइम पे जल देते हैं, घर में बरकत के साथ साथ ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। जिस तुलसी में आप जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, कहा जाता है उस तुलसी से तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए और उसकी जड़ भी नहीं तोड़नी चाहिए। फिर आप दूसरी तुलसी और उगा सकते हैं। 2 तुलसी आप रखें, एक से आप डेली पत्ता तोड़ सकते हैं, संडे के रविवार को दिन छोड़ करके, और जिसमें आप जो दूसरी तुलसी है उसमें से भी आप जड़ तोड़ सकते हैं, या फिर आप कहीं और से ला सकते हैं, जैसे मंदिर वगैरह से, पार्क वगैरह से, वहां से थोड़ी सी जड़ आप ला सकते हैं। लेकिन जिस तुलसी में आप पूजा कर रहे हैं उसमें आप ये गलती ना करें। और क्या बात है, तुलसी के पास अगर पौधा उग जाए, कौन सा पौधा, देखिए कई बार तुलसी के क्यारी में तुलसी की जो बीज होते हैं ना, वो कई बार नीचे मिट्टी में गिर जाते हैं, उसके बाद तुलसी का ही पौधा उग जाता है। वो तो अति शुभ होता है। अगर किसी के घर में ऐसे पौधे लग जाते हैं तो इसका मतलब है कि वहां से नेगेटिविटी चली गई है और वहां तुलसी का पौधा उग गया। अगर वहां पर तुलसी का पौधा नहीं है, कोई भी पौधा उग गया है, आप उसे भी ले सकते हैं, अति शुभ होता है। पौधा नहीं है, घास उग गई है, आप उसे भी रख ले, वो भी अति शुभ है, उसे भी आप तोड़ करके ले आए। घर के अगर तुलसी की क्यारी में उग गई है तो आप वहां से तोड़ करके ले ले। गुरुवार के दिन लेना होता है, शुक्ल पक्ष की तिथि हो तो अति उत्तम है, शुक्ल पक्ष के गुरुवार को।
एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष में चांद बढ़ता हुआ दिखाई देता है और कृष्ण पक्ष में चांद जो है, अगर चंद्रमा को हम देखते हैं तो वो छोटा होता हुआ दिखाई देता है। ये है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष को आप चांद को देखेंगे तो बढ़ता हुआ दिखाई देगा, दूज तिथि, तीज तिथि, चौथ, पांच, छठ ऐसे ऐसे करके बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पूर्णिमा को पूरा गोल चंद्रमा हो जाता है, इसे कहते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष के वीरवार को आप ये तुलसी की क्यारी से पौधा लेकर के आ जाएं, उसे थोड़ा धो ले नीचे से ताकि मिट्टी वगैरह थोड़ी सी साफ हो जाए। गंगा जल से उसे शुद्ध कर लें, पीले कपड़े पे आप उसे रख लें। वैसे तो तुलसी के नीचे पौधा मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मिल जाता है तो आप इस तरह से करें, धूप दीप दिखाएं, उसे जहां आप पैसे रखते हैं उस स्थान में आप जाकर के रख सकते हैं। ऐसी हमारी दादी नानियां ये छोटे छोटे से प्रयोग किया करती थी। अगर आपकी तुलसी की क्यारी में नहीं है तो आप बाहर मंदिर कहीं जा रहे हैं तो वहां से आप आस्था के साथ लेकर के आए कि मैं यहां पर विष्णु लक्ष्मी को अपने घर लेकर के जा रही हूं। धन का आगमन होने लगता है। इसमें हमने कोई टोटका नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ये हमारे सब बड़े बुजुर्ग अपनाया करते थे। जो हमारी दादी नानियां हुआ करती थी इन चीजों का ध्यान रखती थी वो। आज हम ये सब चीजें भूल गए हैं, न जाने क्या क्या करवा रही हैं। एक बार आप ये करके तो देखिए दोस्तों, आप देखेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी बुद्धि कैसे सुगम रास्ते पे चलने लग गई। घर में अगर बच्चे कहना नहीं मान रहे, आप ये उपाय करके देखिए। तुलसी का पानी का छिड़काव घर में करने से कहते हैं सकारात्मक ऊर्जा घर में आ जाती है। अगर तुलसी के पत्तों को आपने 4 से 5 पत्तों को लोटे में डाल करके आप रख दें, उस जल को आप उस दिन नहीं छिड़कना है, दूसरे दिन आपको छिड़कना है। पूरे घर में आप जल को छिड़क दें, फिर देखें आप घर में सकारात्मक ऊर्जा आने लगती है और घर का माहौल जो है अच्छा होने लगता है। आमदनी के स्रोत बढ़ते हैं। सबसे अच्छी बात है कि पैसे का स्रोत बढ़ता है और जहां पैसे आने लग जाते हैं वहां पर तो सुख शांति अपने आप ही हो जाती है। घर में बीमारी है, नेगेटिविटी है, कलह है, आप ये चीज अपना सकते हैं। ये थी छोटी सी जानकारी। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर आप ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी जैसे भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी आपको जानकारी तुरंत मिल जाएगी और आप मेरी कोई भी ऐसी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। देखा आपने, एक छोटा सा तुलसी का पौधा और उसने दोस्तों कितना कितना हमें लाभ दिया है। अगर आपको और किसी चीज में जानकारी चाहिए तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स करके, मैं आपको उस चीज के बारे में भी जरूर बताऊंगी। मिलती हूं फिर से ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू। जय श्री श्याम भक्तों।